नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो मित्रों, मेरे आज के वीडियो संदेश का विषय है, क्या भारत में बने हुए सभी मकबरे फर्जी हैं? यह एक झूठ है या एक पाखंड है? क्योंकि आप देखिए कि भारत में जिन भी नवाब और सुल्तानों के मकबरे बने हुए हैं, उनके मकबरे तो बने हुए हैं, लेकिन वो जीवित अवस्था में किस महल में रहते थे उसके बारे में हमको नहीं बताया गया। तो यदि नवाब और सुल्तानों के मरने के बाद में मकबरे बने हैं, बड़े बड़े भव्य विशाल मकबरे बने हुए हैं, तो फिर ये जीवित अवस्था में किस महल में रहते थे? या जो व्यक्ति अपने जीते जी अपने रहने के लिए एक कोई महल नहीं बनवा पाया या भवन नहीं बनवा पाया, तो क्या मरने के बाद में उनके लिए कोई विशाल मकबरा बनवाएगा या भवन बनवाएगा? यहाँ तक कि जबकि बाप को मार के बेटा राजा बनने के लिए या बादशाह बनने के लिए ललायित रहता था, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बाप को मार के बेटा सुल्तान बना है या बादशाह बना है। अब उदाहरण के लिए आप अकबर को देखिए कि अकबर को जहांगीर ने जीते जी जहर देके मारने की कोशिश की थी, और आप औरंगजेब को देखिए कि औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके उसको मरते दम तक कैद करके रखा। ऐसे आपको, या आप देखिए कि गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा बना हुआ है, उसको मोहम्मद तुगलक ने धोखे से मार दिया था। तो जब उसने अपने चाचा को धोखे से मार दिया था मोहम्मद तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक को, तो क्या मरने के बाद में उसके लिए मकबरा बनाएगा वो? तो मित्रों, आप देखिए, मेरा यही कहना था कि भारत में आप देखिए, चाहे वो दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा हो, चाहे आगरा के पास स्थित सिकंदरा में अकबर का मकबरा हो, चाहे मेरठ में शाहपीर का मकबरा हो, चाहे दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा हो, या एक दक्षिण भारत में गोश का मकबरा है। मतलब आप देखिए कि भारत में जितने भी मकबरे हैं, सबकी विशेषता ये है कि सभी की बनावट लगभग एक जैसी है। उनका स्ट्रक्चर या आकार देखिए, सभी का आपको हिंदुओं के मंदिर जैसा मिलेगा, और उसमें सभी में ही शक्ति चक्र बने हुए हैं, त्रिशूल लगे हुए हैं, और जो घंटा लगने के लिए या तो चैन लगी हुई होती है, कड़ा लगा हुआ, वो लटके हुए हैं, या जैसे कि जो शिवलिंग होते थे उनपे पानी डालने के लिए बर्तन बंधा होता था, और वो बर्तन एक चैन के द्वारा लटका हुआ होता था। तो ये वो चैन लगी हुई है उनमें। आप देखिए कि अकबर का जो मकबरा है वो तो बाहर से पब्लिक के लिए बंद है, आप बाहर से देख सकते हैं, अंदर जाने का उसमें प्रवेश वर्जित है। आप आगरा के जो ताजमहल है, जिसे मुमताज महल का मकबरा कहा जाता है, आप देखिए वहां पे अभी भी चैन लटकी हुई है, जो मेन कबर है उसके ऊपर एक बर्तन टंगा हुआ उस पे, जो कि हमारे पूर्णतः सनातन संस्कृति का प्रतीक है। दूसरा, आप दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में देखिए, वहां पे भी वही चैन लटकी हुई है और बर्तन टंगा हुआ, जो एक फर्जी ऊपर कबर बनी हुई है। हालांकि हुमायूं की मेन कबर नीचे बनी हुई है, जिसके लिए अलग से रास्ता है, और उसके लिए पब्लिक को वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। तीसरा, बुलंद दरवाजा में देखिए फतेहपुर सीकरी में, वहां पे भी एक भवन में घंटा और चैन लटकी हुई है, तो वहां पे भी यही सिस्टम है। सेम सिस्टम आप देखिए कि मेरठ में एक शाहपीर का मकबरा है, जिसकी मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है। जो बाहर वाला जो भवन है उसमें एक चैन लटकी हुई है, और उस चैन से, क्योंकि वो घंटा तो बर्तन तो तोड़ दिया गया है, उस टूटे हुई चैन से इलेक्ट्रिक वायर लगा के एक फर्जी कबर को लाइट दी गई है। तो मित्रों, आप देखिए कि जितने भी मकबरे बने हुए हैं सब लाल कलर के हैं, भगवा कलर के हैं, सभी में बर्तन या घंटी लटकाने वाली चैन लगी हुई है, सभी भवन मंदिर के आकार के हैं या अष्टकोणीय आकार के हैं, और उनपे पशु पक्षियों के अंदर जो चित्रकारी हुई है उनपे त्रिशूल लगे हुए हैं। तो मित्रों, इस्लाम तो ये त्रिशूल लगाने की इजाजत नहीं देता। या बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं जहाँ पे संगीत खाने बने हुए हैं, जैसे आप देखिए आगरा का ताजमहल है, वहां पे बराबर में एक नौबत खाना या संगीत खाना बना हुआ है। तो मित्रों, कब्र में अगर किसी को दफना दिया जाएगा तो उसको वहां शांति की जरूरत है कि संगीत की जरूरत है? तो मतलब ऐसे ही मनगढ़ंत, मतलब कुछ भी लिखा गया है
तो यदि आप ये बताइए कि भाई यदि शाहजहां मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाएगा या मकबरा बनवाएगा तो उसके ऊपर में हिंदू मूलक त्रिशूल क्यों लगवाएगा, उस पर कलश क्यों बनवाएगा, या उसके अंदर जो चैन लगवा के उस कबर के ऊपर पानी डालने का सिस्टम क्यों करेगा। भाई ये तो हमारे शिवलिंग पे पानी डलता है, बर्तन ढकते हैं, तो उसी परंपरा का प्रतीक है। सेम वही वो बुलंद दरवाजे में, और सेम वही आपके हुमायूं के मकबरे में, और सेम वही वो गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली में है जो तुगलकाबाद फोर्ट के पास में, और सेम यही मेरठ के शाहपीर मकबरे में। तो मित्रों मैं आपको बता दूं इनका कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं बनाया, ये केवल लुटेरे थे और अपहरण करता थे, और ये क्या करते थे कि हिंदू के द्वारा कब्जाए हुए भवनों में रहते थे और वो उसी में ही रहते थे और उसी में ही वो मर गए। और चूंकि बाद में हिंदू उन भवनों पे दावा ना कर सके, उन पे अपना कब्जा ना मांगे, इसलिए वो उन्हीं में ही गाड़ दिए गए या उनकी फर्जी कब्र बना दी गई और उनको मकबरे का नाम दे दिया गया। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि वो बादशाह या सुल्तान मरा कहीं और है लेकिन उसका मकबरा कहीं और है। उदाहरण के लिए बताते हैं कि हुमायूं सरहिंद में मरा था और सरहिंद में उसकी एक कब्र भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसका दिल्ली में एक मकबरा बताया जाता है कि मकबरा बना हुआ है, और वो उसकी मृत्यु के 8-9 साल 11 साल बाद बनकर तैयार हुआ और फिर सरहिंद से उसकी कब्र को माना गया। अरे भाई कोई जमीन में जब 11 साल बाद वो गल जाएगा सड़ जाएगा तो उसका कुछ मिलेगा क्या। सेम वही आगरा के ताजमहल का हाल है। जो शाहजहां की जो बेगम थी वो मुमताज महल, शाहजहां रहता था आगरे में और वो मुमताज महल रहती थी बुरहानपुर में। देखो कितना बड़ा प्यार का पुजारी था वो खुद रहता था शाहजहां आगरे में और मुमताज महल रहती बुरहानपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, और वो वहीं मरी वहीं दफनाई गई। मुमताज महल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रही थी और वहीं वो दफनाई गई। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि शाहजहां ने उसके प्रेम में आगरा में एक ताजमहल बनवाया और वो लाल किले से आगरे के से देख देख के आए भरता रहता था कि मैं यहीं जीऊंगा यहीं मरूंगा। और फिर अचानक से उसको पागलपन सवार हुआ और उसमें दिल्ली में एक लाल किला बनवा दिया और उस लाल किले में भी एक छोटा सा मुमताज महल बना हुआ है। तो मित्रों ये जितने भी मैंने बताए हैं, जितने भी मकबरे हैं, कथित मकबरे हैं, सब ये हिंदू मूल के, हिंदू संस्कृति पे बने हुए हैं। लाल पत्थर के बने हुए हैं, भगवा कलर के बने हुए हैं, इन पे शक्ति चक्र है, इन पे त्रिशूल लगे हुए हैं, इन पे कलश लगे हैं, पूर्णतः हिंदू मूलक हैं। तो स्पष्टतः ये हिंदू मूलक है, हिंदू कब्जाए हुए भवन है, या ये इन्हीं में ही रहते थे और मरने के बाद में ये इनको इसी में ही गाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर इनके मरने के बाद के मकबरे हैं तो फिर ये राजा बादशाह सुल्तान नवाब जीवित अवस्था में किस महल में रहते थे, वो कहाँ है इनके, तो इस बारे में कोई सवाल नहीं करता। तो मित्रों इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि भारत में निर्मित जितने भी मकबरे हैं वो सभी फर्जी हैं और मडग्रंथ है और कब्जाए हुए या अपहृत किए हुए हिंदू मंदिर और हिंदू भवन है। तो मित्रों मकबरों का पर्दाफाश करते हुए मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा अवश्य। साथ ही मेरी आपसे विनती है कि जो भी मेरे इस वीडियो संदेश को देख रहा हो कृपया करके मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मित्रों मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।